नमस्कार दोस्तों। भारत में यास और ताउते के बाद एक और तूफान आने की आशंका जताई जा रही है, जिसका नाम है गुलाब तूफान। तो ये गुलाब तूफान का नाम कौन से देश द्वारा दिया गया है और तूफान के नाम देने की क्या प्रक्रिया होती है, हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि तूफान किस प्रकार आता है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है और इसका कार्यकरण किस प्रकार होता है। और साथ ही साथ एक वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि ये तूफान कितना भयंकर है और कितना खतरनाक है और कितने राज्यों में इससे अलर्ट है दोस्तों। आने वाले 2 दिनों में महा तबाही मचा सकता है महा तूफान। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर ताउते और यास तूफान के बाद तीसरा चक्रवाती तूफान की भविष्यवाणी मौसम विभाग द्वारा कर दी गई है। तीसरा चक्रवाती तूफान अब गुलाब आ रहा है। तीसरे चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इसको लेकर देश में एक केंद्र शासित राज्य समेत कुल 11 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिए गए। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा दोस्तों कि ये तूफान की वजह से 11 राज्यों में अलर्ट है। तो चलिए समझते हैं कि साइक्लोन होता क्या है और ये किस प्रकार आता है दोस्तों। तो देखिए, मान लीजिए कि ये भारत का एक मुख्य भाग है, भारत की भूमि का ये मुख्य भाग है और ये इसके साथ लगने वाला समुंदर है दोस्तों। तो समुंदर में आप ये जो वाइट वाला जोन देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाने के कारण इसका पानी जो है वो गर्म होकर भाप बन जाता है और बादलों में चला जाता है, बादल बनाने की प्रक्रिया करता है वो, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ से भाप बन के ये निकलेगा पानी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर की कमी हो जाएगी। प्रेशर की कमी होने के कारण चारों तरफ से हवाएं जो हैं वो चारों दिशाओं से यहाँ पे आने की प्रक्रिया को निभाती हैं। तो यहाँ पे क्या करती हैं दोस्तों, मान लीजिए सपोज विंड यहाँ से आ रही है और विंड यहाँ से आ रही है, विंड यहाँ से आ रही है और यहाँ से भी विंड आ रही है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है कि हवाएं चारों दिशाओं से आके यहाँ पर टकराती हैं और फिर ये जगह जो है, ये पानी का जो सेक्शन है, ये गोल गोल घूमने लगता है दोस्तों। और ये गोल गोल घूमने लगेगा तो हवाओं का रुख जो है वो और भी तेज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हवाएं जो है यहाँ से तेज हो जाएंगी और जो ऊपर बादल बने हैं दोस्तों, उनकी तरफ उठने की कोशिश करेंगी। तो जो ये हवाएं तेजी से उठकर बादलों की तरफ जाएंगी, उस प्रक्रिया में जो आपके बादल रहेंगे वो मूवमेंट करेंगे आपके भूभाग की तरफ, जहाँ पे आपका प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम कहाँ पे होता है दोस्तों, आपके मैदानी इलाकों में प्रेशर कम होता है और समुद्री इलाकों में प्रेशर बहुत तेज़ होता है। तो आपके समुद्री इलाकों से तेज हवाएं जो हैं वो मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ती जाएंगी। आइए समझते हैं कि ये प्रेशर का डिफरेंस आने की वजह से मूवमेंट कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक गुब्बारा देख रहे हैं जो पूरी तरह से भरा हुआ है, वो एक खाली गुब्बारे से कनेक्टेड है। तो कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा कि ये जो बहुत हाई प्रेशर में भरा हुआ गुब्बारा था, वो अपनी सारी की सारी हवा कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, जहाँ प्रेशर कम था। तो जिसके पास हाई प्रेशर था, ये हाई प्रेशर वाला जोन था, इसने लो प्रेशर वाले जोन में सारी की सारी एयर को ट्रांसफ़र कर दिया। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में ये किस प्रकार से लागू होता है। तो जैसा कि आपने देखा था, जो आपका ताउते तूफान था वो इस जोन में आया था, जो यास तूफान था उसने इस जोन में तबाही मचाई थी, ठीक है। और इस जोन को बोलते क्या है दोस्तों, ये जोन है हमारा अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल। ये दो तरफ से भारत समुद्र से लग रहा है, लेकिन किताबों में ये 3 तरफ से दिखाया जाता है। तो नीचे वाला हिस्सा इंडियन ओशियन कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सी और ओशियन में डिफरेंस क्या होता है। तो सी जो होता है, जिसको हम समुद्र कहते हैं, वो मुख्य भूमि से कुछ ही दूरी पर जो पानी का हिस्सा होता है वो समुद्र कहलाता है दोस्तों। तो ये समुद्र, ये बे ऑफ बंगाल कहलाता है और ये वाला समुद्र अरेबियन सी कहलाता है दोस्तों। और इंडियन ओशन धरती पे फैला हुआ बहुत बड़ा पानी का एक भूभाग होता है, समुद्र उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं। चलिए, ये इंडिया के मैप के साथ आपने देख लिया। आगे हम देखते हैं कि क्या प्रक्रिया रहती है हमारे साइक्लोन के बनने की। तो ये देखिए, सूरज से जो गर्मी पानी पर पड़ती है, तो इस पानी पर पड़ने की वजह से ये जोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि धरती नीचे से भी गर्म होती है दोस्तों। तो कुछ समुद्री हिस्से जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिनकी वजह से बादलों की तरफ ये पानी उठता रहता है। और यहाँ पानी की कमी यानी प्रेशर की कमी हो जाने के कारण चारों तरफ से जो दिशाएं हैं वो यहाँ पे आने की कोशिश करती हैं। और उसी उसी क्रम में यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बन जाता है और चारों तरफ से जो हवाएं आ रही होती हैं ये इसको गोल गोल घुमा देती हैं। और गोल गोल घुमाने के बाद यहाँ पे विंड की स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है, जो कि घूमते घूमते आपके बादलों को भी मुख्य भूमि तक ले जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ताउते तूफान का कुछ हिस्सा जो अभी आया था आपके सामने, ताउते तूफान न्यूज़ में रहा था। तो उसका जो ये सेंटर पार्ट होता है दोस्तों, इसका नाम होता है आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। तूफान को साइक्लोन बनते हैं तो उसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। अब जो गुलाब तूफान आने वाला है दोस्तों, तो वो इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, और कहाँ हिट करेगा वो हिट करेगा हमारे गुजरात की तरफ। पाकिस्तान से आ रहा है दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान से आ रहा है ये तूफान और कहाँ हिट करेगा, ये हमारे कोस्टल रीजन्स जितने भी हैं उनको हिट करेगा, ठीक है। और ये तूफान यही नहीं थमेगा दोस्तों, इसके जो आगे बढ़ने की क्रम है वो इस तरह से, ये कुछ आपके
पूर्वोत्तर राज्यों में भी हिट करेगा, दक्षिणी पूर्वोत्तर राज्यों में भी ये हिट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि साइक्लोन का नाम देने की क्या प्रक्रिया होती है। तो एक संस्था है दोस्तों जिसमें हमारी 13 कंट्रीज़ हैं अभी, ठीक है, और वो मिलके जितने हिंद महासागर में जो तूफान आते हैं उनका नामकरण करती है। तो उन नामकरण जो करने की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो देखिए जितने भी हमारे आस पड़ोस के देश हैं वही सारे शामिल है दोस्तों। देखिए सबसे पहले इंडिया नाम देता है, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव्स, जो आपके सारे आस पड़ोस के देश हैं दोस्तों, ठीक है, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान। अब आप सोचेंगे ईरान से कौन सा समुद्र लगता है, तो पाकिस्तान के जस्ट बाद आपका अफगानिस्तान और जस्ट बाद ईरान पड़ जाता है दोस्तों, तो वो भी आपका हिंद महासागर के साथ टच होता है। कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और यमन, ये 13 कंट्री हैं दोस्तों जो आपका हिंद महासागर में जो भी तूफान आते हैं उनके नाम देती है। तो चलिए हाल फिलहाल में जो भी तूफान आए हैं हम देखते हैं कि उनके नाम कौन से देश ने दिए थे। देखिए जैसा कि अभी ताउते तूफान आया था उसका नामकरण किसने किया था, म्यांमार ने। म्यांमार जिसको बर्मा भी कहा जाता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे देखते हैं कि ओमान ने क्या नाम दिया था। तो ओमान ने जो नाम दिया था वो है यास दोस्तों, ठीक है। और अब जो तूफान आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया है इसका नाम है गुलाब, ठीक है, गुलाब। तो गुलाब तो आप समझ गए कि गुलाब एक फूल होता है, ठीक है, फूल के नाम पे ये नाम दिया गया है। और ताउते जो तूफान है दोस्तों इसका नाम एक बड़ी छिपकली के नाम पे दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है लेजार्ड। तो ताउते म्यांमार में एक बड़ी छिपकली का नाम होता है, ठीक है। और ओमान से जो तूफान आया था यास, उसका मतलब होता है उदासी, ठीक है। चलिए दोस्तों उसके बाद एक्चुअली में ये जो नाम दिए जाते हैं दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि ये इस प्रकार के नाम देने की जो प्रक्रिया है वो क्यों होती है, कैसे ये नाम अजीबोगरीब दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये नाम एकदम सिंपल भाषा में दिए जाते हैं जो लोकल भाषा में होते हैं दोस्तों, ताकि ये लोगों को आसानी से समझ में आ सके और लोग इसका अंदाज़ा लगा के रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट होने के बाद इससे बचने के लिए दूर दराज इलाकों में जा पाएँ। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को अंत करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर समझ में आया है दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।